हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ रमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है, मस्त है, वही तो स्वस्थ है। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और अभी मैं कर रही हूँ अपनी प्री वर्कआउट मील की तैयारी, क्योंकि मैं जा रही हूँ जिम। और जिम जाने से पहले मैं बना रही हूँ अपना यहाँ पर प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील के लिए मैंने ली है ब्राउन ब्रेड और इसमें लिया है शहद और मिक्स सीड्स, बनाना। ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट रिच हैं जो आपको वर्कआउट के टाइम पर एनर्जी देते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल भी है। और हाँ, एक बात और, जब भी आप अपना प्री वर्कआउट मील लेते हैं ना, वर्कआउट से 25 से 30 मिनट पहले ज़रूर लें। और हमेशा ही ब्राउन ब्रेड का सिलेक्शन करें, आप मैदा वाली ब्रेड बिल्कुल ना खाएं। अगर अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना है तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही प्लानिंग के साथ करने होते हैं, और ऐसा करना तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप जॉब के साथ साथ अपने घर को भी मैनेज कर रही होती हैं, घर को भी संभाल रही होती हैं। तो उस टाइम पर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको अपने लिए टाइम देना है तो आप घर और जॉब के बीच में बैलेंस बनाएं, अपने आप को टाइम दें। तो वो टाइम कैसे निकालें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रात में ही अपनी प्रिपरेशन कर लें। और हम महिलाओं के ना 3 ऐसे काम, बड़े काम मैं कहूँगी, जो हमें रोज करने ही करने होते हैं। जैसे कि हमें कुकिंग करनी है, कपड़े वॉश करने हैं और क्लीनिंग करनी है। तो कुकिंग की प्रिपरेशन में आप ये कर सकते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या करना है, तो आप रात में ही वो सब्जियां कट करके रख लीजिए। बस नेक्स्ट मॉर्निंग में उनको आपको फिर कुक करना है। और दूसरा जो काम है, आपके जो मशीन वॉश वाले कपड़े हैं उनको आप रात में ही कलेक्ट कर लीजिए, मशीन में डाल दीजिए। लेकिन आपको मशीन चालू नहीं करनी है, चालू करनी है आपको मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये मशीन वॉश का काम हो जाता है आपका। और जो तीसरा काम होता है वो होता है क्लीनिंग का। तो क्लीनिंग के लिए हमें क्या होना कि हम शाम में ही जो हमारी फैली हुई जो चीज़ें होती हैं, इधर उधर बर्तन फैले होते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बुक्स इधर उधर हो जाती हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, और अगर बच्चों ने खेलते हुए या कुछ चीज़ें इधर उधर कर दी हैं तो उनको आप शाम में ही समेट दीजिए। सोफ़ा है आपका, पिलोज हैं, कुशन्स हैं, इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हैं, उनको आप ठीक से शाम के टाइम में ही ऑर्गेनाइज कर दीजिए, उनको उनकी जगह पर रख दीजिए। तो नेक्स्ट डे का जो काम होगा ना आपका क्लीनिंग का, तो आप सीधे सीधे सुबह उठ के बस अपना झाड़ू पोछा शुरू कर सकती हैं। तो आप अपने आप को टाइम कैसे दें, मी टाइम आप अपने लिए कैसे निकालें जो सिर्फ आपका हो, इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। प्री प्लानिंग से हमारे काम तो स्मूथ होते ही हैं, हम भी अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, अपने आप को टाइम दे पाते हैं। फिर मॉर्निंग की जो हेक्टिक भरी भागदौड़ होती है ना, वो नहीं होती है, हम स्मूथली काम कर पाते हैं, अपने को रिलैक्स फील करते हैं, और घर के काम भी हम आराम से बिना हड़बड़ाहट के करते हैं। और इसके अलावा एकदम फ्रेश माइंड से अपने दूसरे काम के लिए भी घर से निकल पाते हैं। दूसरे काम मतलब आप अपनी जॉब पर जाओगे ना, तो फ्रेश माइंड के साथ वहाँ पर जाओगे। ऐसे नहीं जाओगे ना कि मन में आप निकल रहे हो जॉब के लिए और सोच रहे हो घर के बारे में, अरे मेरा वो काम पड़ा, वो नहीं हो पाया, इतना टाइम हो गया था, वो कैसे नहीं हो पाया, मुझे कर लेना चाहिए था। ये सारे थॉट्स हमें एक तो रास्ते भर आते हैं, उसके बाद वहीं ऑफिस में होते हैं तब भी यही थॉट्स आते हैं। तो ये सब सोच के हमारा दिन तो खराब होता ही होता है, साथ में हमारा दिमाग भी बहुत खराब हो जाता है। तो मैं आ चुकी थी जिम और बायोमेट्रिक किया और फिर शुरू कर दी थी अपनी एक्सरसाइज। जो बातें मैंने अभी आपसे बोली उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको टाइम निकालना है तो जिम ही जाना है, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं तो आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी कर सकती हैं। कम से कम सुकून से 1 कप चाय तो बैठ के पी ही सकती हैं। और रही जिम जाने की बात, तो जिम जाना जरूरी नहीं है, बट फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, फिर वो चाहे कोई भी एज ग्रुप के ही क्यों ना हो आप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी एज 40 साल है और मैं 19 साल के एक बच्चे की माँ हूँ। और अगर आप ये सोचती हैं कि जिम सिर्फ मैन को जाना चाहिए, वुमेन को नहीं जाना चाहिए, तो यहीं पर आप गलती कर रही हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो धारणा है ना हम लोगों की कि जिम वही लोग जाते हैं जैसे अपनी बॉडी बनानी होती है, तो जिम बॉडी बनाने के लिए नहीं जाया जाता है, बल्कि अपनी फिटनेस के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए, अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए, फिजिकल एक्टिव रहने के लिए, इन सब के लिए जाया जाता है। आप चाहे जिम जाएं या योगा करें, बट फिजिकल एक्टिव रहें। लेकिन मुझे जिम जाना पसंद है। जिम जाने के भी सबके अपने अलग अलग रीजन होते हैं। कोई योगा को पसंद करता है, कोई जिम को पसंद करता है, तो मैं यहाँ पर जिम जाना ही पसंद करती हूँ। जिम से वापस आने के बाद अब मैं ले रही हूँ पोस्ट वर्कआउट मील। तो पोस्ट वर्कआउट मील में मैं ले रही हूँ ओट्स, हनी, मिक्स सीड्स, मिक्स्ड बेरीज,
मिक्स नट, इनको मैंने दूध के साथ 15 मिनट के लिए सोक होने के लिए रख दिया है और 15 मिनट बाद ही मैं इसको खाऊंगी। जिस तरह से एक्सरसाइज से पहले प्री वर्कआउट मील आपको एनर्जी देता है, ठीक वैसे ही एक्सरसाइज के बाद पोस्ट वर्कआउट मील मसल्स की रिपेयरिंग, रिकवरी और पोषण की भरपाई के लिए जरूरी है। तो जितना ही एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी है बैलेंस डाइट लेना। और अभी मैं उतार रही हूँ यहाँ पर लौकी का छिलका, क्योंकि आज मुझे लंच में बनाना है लौकी के कोफ्ते, जो कि मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाए थे, तो इनको भी खाने का बहुत मन कर रहा था। काफी दिनों से मैंने कोफ्ते नहीं खाए थे, तो आज मैं बड़े दिनों के बाद बनाने वाली हूँ लौकी के कोफ्ते। मुझे जिम जाने में बेनिफिट ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि जिम फिजिकल फिटनेस, बेहतर मेटाबॉलिज्म और 35 से 40 की उम्र के बाद होने वाले जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना, उनसे निपटने में बहुत मदद करता है। जब हमारी एज बढ़ती है तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन लॉस जैसी समस्या होने लगती है, लेकिन जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, तो बोन डेंसिटी बढ़ती है और हमें इस समस्या से भी निपटने में हेल्प मिलती है। और अगर रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बात करूँ तो मूड स्विंग्स, मेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याओं में भी कमी आती है, कैलोरी बर्न होती है, वेट कंट्रोल रहता है, मोटापे से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन हार्मोन यानी कि हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जो चिंता, तनाव, स्ट्रेस इन सबको कम करता है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। रेगुलर एक्सरसाइज से थकान तो दूर होती ही होती है, आप दिन भर एनर्जेटिक भी फील करती हैं। मैंने लौकी को छीलने के बाद कद्दूकस कर लिया था और उसको स्टीम कर लिया। स्टीम करने के बाद बेसन का घोल तैयार कर लिया था, जिसमें मैंने डाला है जीरा, हींग, नमक और अजवाइन। और इससे अब मैं बना रही हूँ पकौड़े। इन पकौड़ों को आप चाय के साथ तो एंजॉय कर ही सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पकौड़े चाय के साथ खाने के लिए नहीं, बल्कि मैं कोफ्ते की सब्जी बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ। तो सब कुछ ट्राई करके आपको खुद पता लगाना होगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है। प्रोटीन इंटेक जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है फैट इंटेक भी। हेल्दी फैट आपकी डाइट में होना ही चाहिए। जिम जाने से पहले आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो वर्कआउट सफर होगा। परफेक्ट दिखने के लिए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए हर चीज का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, चाहे वो आपकी डाइट हो या वर्कआउट। परफेक्ट डाइट प्लान, परफेक्ट वर्कआउट जैसा कुछ नहीं होता। हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग। जो चीजें दूसरे बॉडी बिल्डर के ऊपर काम कर रही हैं, जरूरी नहीं है कि आप पर काम करें। तो बस सीखते रहिए और किसी को भी आंख बंद करके आप फॉलो मत करो। खुद भी पता लगाओ कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो लीजिए, रेडी है हमारे लौकी के कोफ्ते की सब्जी। तो आज रोटियां नहीं बनेंगी, क्योंकि मुझे चावल के साथ ये सब्जी बहुत पसंद है। कल रात को मैंने दही मेकर में दही जमने के लिए रखा था, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में दही हमारा जमकर रेडी हो चुका है। और इसमें जो हरी हरी जो चीज दिखाई दे रही है, ये धनिया है। एक्चुअली में मेरे हाथ में लगी होगी, क्योंकि दही जमने से पहले मैंने धनिया को साफ किया था सुबह की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मुझे अभी जो सब्जी बनाई है ना मैंने, उसमें मैंने धनिया डाला है, तो उसी के लिए मैंने हरा धनिया साफ किया था। तो ये बस वही है जो इसमें गिर गई है। और ये जो टैप है ना, मेरे किचन में सिंक एरिया वाला टैप है। इसने मुझे पिछले 1 महीने से इतना परेशान कर लिया है कि मैं बता नहीं सकती आपको। इससे पहले जो टैप लगा हुआ था वो पीछे साइड से लीक कर रहा था, तो मुझे उसको हटाना पड़ा। फिर अभी ये वाला है, ये मतलब जैसे ही खोलो ना, एकदम फ्लो से पानी आ जाता है, बहुत तेजी से पानी आ जाता है कि अगर आप बर्तन धो रहे हो ना, सारा पानी आपके ऊपर ही उछल के आएगा, इस तरीके से है। तो इसको हटाना था मुझे। कल जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस आ रही थी, तो मैं ये वाला टैप लेकर आई हूँ। इसके साथ ही मैं लेकर आई हूँ टेफ्लॉन टैप और एमसील। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें खुद करने चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ताकि ये छोटी मोटी चीजें हम लोग खुद कर सकें। तो ये टैप मैंने खुद ही असेंबल किया है और एकदम सही तरीके से लग गया है। अब अगर मैं प्लम्बर को बुलाती तो वो मिनिमम 500 चार्ज करता, क्योंकि वो अपने आने जाने का और सर्विस चार्ज इतना तो वो ले ही लेता आराम से। तो इस तरह से अगर हम छोटे मोटे काम खुद कर लेते हैं तो हमारा टाइम, पैसा, एनर्जी हम सब कुछ सेव कर सकते हैं। तो मॉर्निंग के अधिकतर काम लगभग मेरे हो गए थे और अब मैं रेडी हो रही हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। आप ये जो कुर्ती देख रहे हैं, ये है फ्लिपकार्ट से। बहुत ही मस्त कुर्ती है, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कुर्ती आई है। एकदम प्योर कॉटन है। कपड़े की क्वालिटी और फिटिंग एकदम बढ़िया है। समर में ना वाइट ड्रेस बहुत अच्छी लगती है पहनने में, तो अगर आप चाहें तो आप भी ये वाइट कुर्ती ले सकते हैं। इसकी नेक एरिया पर भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइट कलर की लेस दे रखी है। कुर्ती के साइड में एक पॉकेट भी दे रखी है। ओवरऑल कुर्ती बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई और मुझे यकीन है कि आपको भी जरूर पसंद आएगी। मैं कोशिश करूंगी कि इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।